हाँ, तो मेरे शेर और शेरनी कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हिरोशिमा का, ठीक है, इससे पहले हमने आपको इसका कवि परिचय और पाठ में क्या था संपूर्ण अर्थ हमने आपको बता दिया है। तो आज हम लोग जो है इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को जो है क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टोटल जो है ना, लगभग आपको कितना, तो लगभग 36 ऑब्जेक्टिव जो है क्या सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कितना करना पड़ेगा, तो 36 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 36 ऑब्जेक्टिव में आप खुद को जांचो कि आप कितना सही कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जो है किसके ऊपर बोल रहा है, पहला जापान के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, चीन के ऊपर। आपको पता है कहाँ, तो जापान के ऊपर ही परमाणु बम गिराया गया था। अगला है कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, ठीक है। तो इसको हमने आपको लिख कर भी बताया था, ये किसकी है। अरे भाई, जिसका चैप्टर चलेगा वही है ना। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो आज्ञा जी। तो आगे है ऑप्शन में देखिए कि आज्ञा, गुरु नानक, अनामिका, वीरेन डंगवाल। तो आपको आंसर क्या मारना है, आज्ञा जी। कौन है, आज्ञा जी। आगे है कि पुष्कर पुष्करणी किसकी रचना है। पहला गुरु नानक की, दूसरा अनामिका की, तीसरा वीरेन डंगवाल की और चौथा आज्ञा की। तो ये आपको पता है कि पुष्करणी जो है रचना किसकी है, तो आज्ञा जी की है। किसकी है, आज्ञा जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा क्या है, पंजाब। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है। कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है। पहला वावर आरेही, ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आंगन के पार द्वार, ये भी है। एक बूंद सहसा उछली, ये भी है। लेकिन मिल यामिनी, ये जो है ना, हमने आप कभी नहीं पढ़ा था, कभी परिचय जब पढ़ रहे थे तो, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन में नहीं होगा, यानी यही जो है क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधि की रचना है। पहला नाटक है, दूसरा उपन्यास है, या प्रबंधक काव्य है, या कहानी है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि उत्तर प्रियदर्शी जो है एक प्रकार का नाटक है। क्या है, नाटक है। अगला है कि हिरोशिमा किस देश में है। हमने आपको बताया था कि इटली में है, या फ्रांस में है, जापान में है, या जर्मनी में है। तो हमने आपको बताया था यह क्या है, तो जापान में है। जापान के हिरोशिमा नगर में, वही ना। आगे है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ है। आपको पता है कि सूरज का प्रतीक अर्थ यहाँ पर क्या किया गया, खगोलीय पिंड नहीं, प्रशांतित व्यक्ति नहीं, प्रचंड क्रोध नहीं, अनुबम। अनुबम बोल सकते हैं उसे, या आप परमाणु बम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें कौन सा अलंकार है। देख लो, उदय अस्त इसमें से बोल रहा है कौन सा अलंकार है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर पहला देखिए क्या है, उपमा, रूपक, संदेह, विरोधाभासी एवं विभावना। तो आपका आंसर जो है यही होगा, कौन सा, तो विरोधाभासी एवं विभावना। आगे है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है। पता है आपको, पूर्व क्षितिज पर नहीं, जिधर से सूरज निकलता है उधर से नहीं निकला है, पूर्व दिशा में नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, बल्कि कौन होगा, नगर के चौक पर। कहाँ पर निकला है, तो नगर के चौक पर, या नगर के बीचों बीच बोल सकते हो आप। अगला है कि आज्ञा के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। पहला प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, या हालावाद। तो आपको हमने बताया था कि इनके जो है ना, आज्ञा के साहित्य इतिहास में जो है प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। आगे है कि कौन सी कृति आज्ञा की है। पहला निशीथ, सुबह का तारा, अरे यायावर रहेगा याद, या गुंजन। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यही होगा ना, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे कवि परिचय तो हमें याद है कि यही आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है हिरोशिमा के कवि कौन है। पहला रामधारी सिंह दिनकर नहीं, ये तो जनतंत्र के जन्म के कवि हैं। अगला कुंवर नारायण नहीं, हाँ जीवनानंद दास ये भी नहीं होंगे, बल्कि कौन होंगे, तो आज्ञा जी होंगे। कौन होंगे, आज्ञा जी। आगे है कि आज्ञा किसका उपनाम है। आज्ञा किसका उपनाम है। पहला सच्चिदानंद वासयानंद की, रामधारी सिंह दिनकर की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की, या बीरेन डंगवाल की। तो आपको याद रखना है कि इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयानंद आज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी कहाँ से, कुआं से या दसों दिशाओं से या मिट्टी से या आसमान से। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि वह जो है कहाँ से हुआ था, तो यह मिट्टी से निकला था, नहीं मिट्टी से फटी थी नगर के बीचों बीच। अगला है कि आज्ञा की निबंध कृति है, पहला भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें से सभी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि ये जो है इनमें से सभी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये निबंध जो है आज्ञा जी के द्वारा ही लिखा गया है। आगे है कि आज्ञा की काव्य संग्रह है, पहला हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ये भी सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मतलब ये सब जो है ना काव्य संग्रह किसका है, तो आज्ञा जी का है। आगे है कि आज्ञा का निधन कब हुआ, तो आपको आंसर में पता है क्या होगा, 4 अप्रैल 1983 नहीं, 4 अप्रैल 14 अप्रैल 1985 नहीं, 4 अप्रैल 1987। शायद लगता है यहीं पे रुकेंगे, लेकिन आगे बढ़ देते हैं। देखें, देखिए अगला है कि 14 अप्रैल 1889 में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है ना 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। आगे है कि आज्ञा के माता जी का नाम क्या था, पहला जयंती देवी, वंदना देवी, वयंती देवी और सरला देवी। तो हमने आपको बताया था कि आज्ञा के माता का नाम जो था क्या था, वयंती देवी था। क्या था, वयंती देवी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी किसकी रचना है, पहला जीवनानंद दास की, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा की, रामधारी सिंह दिनकर की, रेनन मारिया रिल्के की। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कौन सा, तो आपको पता है चैप्टर किनका चल रहा है, आज्ञा जी का, तो आज्ञा जी ही होंगे। आगे है कि आज्ञा जी का जन्म कब हुआ, पहला क्या है 7 मार्च 1911 में, दूसरा है 9 मार्च 1913 में, 11 मार्च 1915 में या 13 मार्च 1917 में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अगला है कि शेखर एक जीवनी आज्ञा की प्रसिद्ध है, क्या है यह, निबंध है या उपन्यास है, कहानी संग्रह है या नाटक है। तो आपको यह याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। आगे है कि आज्ञा ने संपादन किया क्या चीज का, रूपांतरा का, पुष्पीकरणी का या तार सप्ताह का या इनमें सभी का। तो ये जो है ना संपादन इन्होंने सबका किया था। ठीक है। अगला है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था, तो हमने आपको बताया था किसने गिराया था, रूस ने, चीन ने, इंग्लैंड ने, नहीं अमेरिका का, जब वो तहस नहस नहीं कर दिया था चार, तब जाके इसने भी क्या किया, परमाणु बम बनाया और जाके उस पर गिरा दिया। अगला है कि आज्ञा ने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। ठीक है, तो पहला है शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी, पहला है इंटरमीडिएट किए थे, एमए भी किए थे, पीएचडी भी किए थे, शायद पीएचडी जो है नहीं किए थे क्या, शायद किए थे, बीए ऑनर्स किए थे, एमए किए थे अंग्रेजी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि एमए तक किए थे, कहाँ तक किए थे, तो एमए तक किए थे। अगला है कि आज्ञा का पूरा नाम क्या है। देख लो ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देखने को मिलता है, तो आपको भी याद रखना है कि इनका पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा। देखो सब में सचिदानंद हीरानंद लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारा आंसर क्या होगा, तो बी होगा। अगला है कि आज्ञा के पिताजी का क्या नाम था, पहला डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर सचिदानंद शास्त्री, डॉक्टर कृष्ण शास्त्री या डॉक्टर परसानाथ शास्त्री। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था किसका, तो हीरानंद शास्त्री नाम था आज्ञा जी के पिताजी का नाम। आगे है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, पहला प्राचीन प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता के मानवीय भीषिका का या आधुनिक सभ्यता के दुर्दता मानवीय भीषिका का। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ना आधुनिक सभ्यता की दुर्दता मानवीय भीषिका का क्या करती है, चित्रण करती है, जो कि हमने कभी परिचय जब पढ़ रहे थे तो सबसे लास्ट लाइन में हमने ये आपको बताया था। अगला है कि आज्ञा द्वारा रचित शाश्वती है, पहला नाटक है या निबंध है या उपन्यास है या काव्य संग्रह है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। अगला है कि कवि के अनुसार अनुबम है, पहला ग्रह, सूरज, उपग्रह, तारामंडल। तो आपको पता है कि कवि ने अनुबम की तुलना किससे किया है, तो सूरज से किया है। अगला है कि तार सप्ताह का संपादन किया गया है किसके द्वारा,
जयशंकर प्रसाद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, राम इकबाल सिंह राकेश ने या आज्ञा ने। तो आपको पता है कि चैप्टर भैया किसका चल रहा है, हो चैप्टर चल रहा है आज्ञा जी का, तो संपादन भी कौन करेंगे, आज्ञा जी करेंगे। अगला है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने, पहला महादेवी वर्मा ने, दूसरा राम इकबाल सिंह राकेश ने, आज्ञा ने या दिनकर ने। तो आपको पता है कि कौन करेंगे भैया, जिनका चैप्टर है वही करेंगे। अगला है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, पहला आग का गोला, परमाणु बम, मिसाइल, रॉकेट। तो ये क्या है, एक परमाणु बम है, क्या है, परमाणु बम है। अगला है कि दूरदत्ता मानवीय अभिषेका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, पहला एक वृक्ष की हत्या, नहीं अक्षर ज्ञान, नहीं जनतंत्र का जन्म, नहीं बल्कि कौन सा, तो हिरोशिमा। कौन है, हिरोशिमा। अगला है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी के रूप में है, यस किसकी साखी है, पहला पशु की, मानव की, ईश्वर की या प्रकृति की। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार की मानव की जो है साखी के रूप में है, बताए थे हम आपको, ठीक है। अगला है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो आपको आंसर याद रखना है, पहला है, ऑप्शन सुनिए पहले, रामधारी सिंह दिनकर का, सुमित्रानंद पंत का, कुंवर नारायण का या सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा जी का। तो आपको याद रखना है कि यह जो है किनका है, तो भाई साहब आज्ञा जी की रचना है। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हमने टोटल 36 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव था हमने हम सभी को बताया, अगर कहीं छूट जाता है एक दो तो आप उसको याद रखोगे, ठीक है। और बाकी क्लास देखे होगे तभी जाके ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे चुके होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।